प्रश्न 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो प्रश्न 1 का पहला क्या है, 36/100। 36/100। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी इसको दशमलव में रूप में लिखने पर क्या आएगा। तो 36 को 100 से भाग देना है, तो बटा में क्या है, 100 है, यानी 10 का घात है। तो अगर जिससे भाग दिया जाए वह अगर 10 का घात में हो तो क्या करते हैं बस, तो एक पे कितना शून्य है, एक पे 2 शून्य है, एक पे कितना शून्य है, 2 शून्य है। तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 36 में 2 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.36 हो गया। 0.36, यानी 36 को 100 से भाग देने पे क्या आ जाएगा, 0.36, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि एक पे 2 शून्य है, बटा में क्या है, एक पे 2 शून्य है, तो एक पे जितना शून्य रहेगा उतना ही अंक दशमलव के बाद होना चाहिए। तो बस 36 के पहले दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.36। तो ये शांत दशमलव है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, यहीं तक ये रुक गया है, तो लिख देंगे शांत, कॉमा देकर लिख देंगे शांत। तो 36/100 का दशमलव प्रसार जो है शांत है। अब दूसरा में क्या है, दूसरा में है 1/11। 1/11। तो इसके हर में 11 है, 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 11 का गुणनखंड करेंगे तो भी 11 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 11 क्या है, अभाज्य संख्या। जैसे इसमें बटा में 100 था, तो 100 का अगर गुणनखंड करते तो इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आता, ठीक है। जैसे 100 का हम गुणनखंड करेंगे तो देखिए 100 का गुणनखंड करने पे क्या आता, 50, 25 दूनी 50, 5 गुना 5, यानी 100 का गुणनखंड में आ जाता 2 का घात 2 गुना 5 का घात 2। देखिए 2 और 5, तो जिसका रूट गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 हो, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या ना हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब यहाँ पे 11 है, 11 का रूट गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो क्या करेंगे, 11 से 1 को भाग देंगे, 11 से 1 को भाग देंगे, तो 1 तो लगेगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो दशमलव देने पे यहाँ पे 10 हो गया। अब 10 भी नहीं लगेगा क्योंकि 11 से छोटा है, तो नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ पे एक शून्य देंगे, अब यहाँ पे एक और शून्य देंगे। अब 11 नम 99, 11 नम 99 लगाएंगे, 10 में से 9 गया 1, फिर से 1 नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है, तो दशमलव दे चुके हैं, तो एक शून्य देंगे, फिर से 10 नहीं लगेगा तो एक शून्य दे देंगे यहाँ पे, अब एक और शून्य देंगे, तो 11 नम 99, 10 में से 9 गया 1, फिर इसी तरीक़ा से बार बार होता जाएगा, यानी 0909 बार बार रिपीट होगा, 09 का बार बार पुनरावृत्ति होगा, ठीक है, और बार बार शेष फल 1 आता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी हम लिख देंगे, तो देखिए 0909 बार बार रिपीट होता जाएगा ये, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी इसको हम दशमलव में इस तरह लिखेंगे, 0.09
0.9, 0.09 और 0.9 पे इस तरह रेखा दे देंगे, क्योंकि 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.9 के ऊपर डैश दे देंगे इस तरह से। तो लिखेंगे ये कैसा है दशमलव प्रसार, अनवसानी है यानी अशांत है। तो लिख देंगे यहाँ पे अनवसानी, अनवसानी पुनरावृत्ति। तो अशांत का दूसरा नाम क्या है, अनवसानी। ठीक है, अनवसानी कहें चाहे अशांत कहें एक ही बात है। तो देखिए दशमलव प्रसार इसका अशांत है यानी बढ़ते जा रहा है, और क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति भी हो रहा है यानी बार बार रिपीट हो रहा है। 0.9 इसका बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लिख देंगे अनवसानी पुनरावृत्ति। तो इसके बगल में हम लिख देंगे पुनरावृत्ति। अनवसानी पुनरावृत्ति इस तरह से हम लिख देंगे। तो अनवसानी क्या हुआ, अनवसानी मतलब हुआ अशांत, और पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट होने वाला। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। अब तीसरा में है, तीसरा में क्या है, 4.1/8, 4.1/8। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 8 चौक 32, 1 33, यानी 33/8, 33/8। अब देखिए 33/8 को हम लिख सकते हैं, 33/8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का घात 3 होगा। देखिए 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात 3, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करने पे 8 आता है। ठीक है, तो 8 का अगर हम रूट गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 का घात 3, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे 8 का गुणनखंड में सिर्फ 2 आ रहा है, देखिए 2, सिर्फ 2 है, तो जिसका हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो सिर्फ, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो 4.1/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहले हम निकालेंगे कि इसका दशमलव में लाने पे इसका उत्तर क्या आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर 33 गुना 5 का घात 3 बटा 2 का घात 3 गुना 5 का घात 3, इस तरह लिख लेंगे। यानी अंश और हर दोनों में 5 का घात 3 से गुना करेंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि हर में क्या है, यहाँ पे 2 का घात 3 है, हर में क्या है, 2 का घात 3 है। तो जितना घात है 2 पे उतना ही घात 5 पे दे करके अंश और हर यानी 33 में भी गुना करेंगे और 2 का घात 3 में भी गुना करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अंश और हर दोनों में गुना कर रहे हैं। देखिए अगर इससे इसको काट दें तो फिर से यही आ जाएगा। इसीलिए अगर अंश और हर दोनों में गुना कर रहे हैं तो बराबर संख्या है, दोनों में गुना कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम गुना क्यों किए हैं। अब यहाँ पे इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 33 गुना 5 का घात 3 कितना होगा, यानी 33 गुना 5 का घात 3 होगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125 बटा, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 5 का घात 3। देखिए दोनों पे घात 3 है, तो 2 गुना 5 को कोष्टक में करके घात 3 दे देंगे, और यहाँ पे 5 का घात 3 क्या होगा, 125, 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी 5 का घात 3 क्या हो जाएगा, 125। और ये दोनों पे घात 3 था तो इस तरह लिख लेंगे कोष्टक में करके घात 3। तो अब ये कितना आ जाएगा,
तो गुना करते हैं। देखिए 33 गुना 125 करेंगे, 33 गुना 125 कर लेते हैं सबसे पहले। तो 125 गुना 33, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 गुना 1 3, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 गुना 1 3, 5 7 5 12, 7 3 10 1 11, 3 1 4, कितना आ गया? 4125 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4125 बटा, यहाँ पे क्या है, 2 गुना 5 है, क्या है यहाँ पे 2 गुना 5 क्या होता है 10, तो 10 का घात 3 लिख लेंगे, 2 पचे 10 होता है, यानी इसको हम लिख लेंगे 4125 बटा 1000। तो हम हर को यहाँ पे हम बदल रहे थे 10 का घात में, ताकि इसको दशमलव में बदलना आसान हो जाए। तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 4125 को 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? अब एक पे कितना शून्य है? 3 शून्य है। एक पे कितना शून्य है? 3 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 4 के बाद दशमलव दे करके और लिख देंगे 1 2 5, दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक है। तो 1000 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 4.125। तो अगर हम 33 को 8 से भाग दे देते तो भी आ जाता कितना? 4.125। तो चाहे 33 को 8 से भाग दे दें, नहीं तो इस तरह कर देंगे तो भी उतना ही उत्तर आएगा। बस क्या किए यहाँ पे 2 का घात 3 यानी 8 को हम 10 के घात में बदल लिए हैं, ठीक है। 2 का घात 3 को 5 का घात 3 से गुना करके ऊपर नीचे, तो 10 का घात 3 में बदल लेने पे दशमलव में बदलना आसान हो जाता है, यानी 10 का घात यानी 1000 100 1 लाख ये सब से भाग देने पे बस जितना शून्य है उतना ही दशमलव, उतना ही अंक होगा दशमलव के बाद। तो 4.125 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 4.125 क्या है? शांत है, शांत दशमलव है, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही अशांत है, ठीक है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है, क्योंकि बस यहीं तक ये समाप्त हो चुका है। दशमलव के बाद जो अंक है 1 2 5, तो इसको लिख देंगे 4.125 इसका आ जाएगा दशमलव का मान 33/8, यानी दशमलव रूप में लिखने पर, और इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या तो भाग दे लें 33 को 8 से, नहीं तो इस तरह से भी हम दशमलव में बदल सकते हैं, जिसका कि हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 या सिर्फ 5 हो, उसको हम इस तरह से बदल सकते हैं। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है 3/13, 3/13। अब 3/13 में, 3/13 में हर क्या है? 13 है, जो कि अभाज्य संख्या है। तो 13 का अगर गुणनखंड करेंगे तो भी 13 ही आएगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। तो जिसका हर का गुणनखंड में, जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड में अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, ठीक है। तो इसको पहले हम दशमलव रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? तो 13 से 3 को भाग दे देते हैं, 13 से 3 को भाग दे देते हैं। अब 3 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे तो एक शून्य आ जाएगा, और दशमलव के पहले एक शून्य दिया जाता है। तो 13 दूना 26, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 2 गया 0, अब 4 आ गया, तो दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं। अब 3 बार में लगा देंगे, 13 तिया 39, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 3 गया 0।
अब यहाँ पे देखिए एक तो लगेगा नहीं, तो दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं। 10 भी नहीं लगेगा 13 से, तो यहाँ पे एक शून्य देंगे। अब यहाँ पे एक और शून्य देंगे। 100, तो 13 छक 78, 13 सते 91। 7 बार में लगा देंगे। 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 आ गया। अब 9 तो लगेगा नहीं 13 से, तो एक शून्य देंगे। तो कितना बार में लगेगा? 13 छक 78। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 12 आ गया। अब फिर 12 नहीं लगे, एक शून्य देंगे। तो कितना आ जाए? 13 सते, ये 13 नमा लगाएंगे आप। 13 नमा 117, 13 नमा 117। 10 में 7 गया 3, यानी शेष कितना आ गया? 3। तो 3 को ही हम भाग देना शुरू किए थे। देखिए 13 से 3 को ही भाग देना शुरू किए थे, ठीक है। फिर से आ गया 3, तो अगर फिर से हम यहाँ पे एक शून्य देंगे तो 13 दूना 26। देखिए फिर से यहीं से लगाना होगा, 13 दूना 26, फिर 13 तिया 39 लगाएंगे। 4 शेषफल आएगा तो 13 तिया 39 लगाएंगे, फिर एक शेषफल आएगा तो 13 सत 91 लगाएंगे। यानी ये अब बार बार रिपीट होगा। ये जो है 2 3 0 7 6 9 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9 बार बार रिपीट होता जाएगा, क्योंकि शेषफल फिर से आ गया है जहाँ से लगाना शुरू किए थे 3। तो 3 को भाग देना शुरू किए थे और शेषफल फिर से 3 आ गया है। तो 2 3 0 7 6 9 का बार बार पुनरावृत्ति होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं अब 0.230769, और इसके ऊपर एक रेखा दे देंगे। ये यानी पूरा रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, तो कॉमा देकर लिखेंगे अशांत, यानी अशांत को अनवसानी लिखते हैं, अनवसानी। अनवसानी। और इसका दशमलव जो है, दशमलव के बाद जो अंक है वो बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है उसका, तो लिख देंगे यहाँ पे पुनरावृत्ति इसके बगल में। ऊपर जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं पुनरावृत्ति। तो 3/13 का दशमलव प्रसार जो है अनवसानी पुनरावृत्ति है, यानी अशांत है और रिपीट भी हो रहा है बार बार। तो रिपीट हो रहा है इसीलिए ये अशांत है, यानी अनवसानी है। तो इस तरह इसका उत्तर लिख देंगे। प्रश्न 5 में है 2/11, 2/11। तो यहाँ पे हर क्या है? 11 है। हर क्या है? 11 है। तो 11 अभाज्य संख्या है, तो गुणनखंड करेंगे तो 11 आएगा। 11 का गुणनखंड करेंगे तो भी 11 ही आएगा, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है। तो जिसका हर का, यानी जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो पहले हम इसका दशमलव रूप निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा? तो 11 से 2 को भाग देंगे, 11 से 2 को भाग देंगे तो 2 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे तो एक शून्य आ जाएगा यहाँ पे, और दशमलव के पहले एक शून्य देते हैं। तो 11 गुना 1 11, 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया 0। अब दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य दे सकते हैं, ठीक है, एक शून्य दे सकते हैं। अब 11 8 88, 11 8 88, 10 में से 8 गया 2,
फिर एक शून्य देंगे, फिर एक बार में लगाएंगे, 11 गुना 1 11, 10 में 11 गुना 1 11। देखिए हम यहाँ पे 11 लिखेंगे, 10 में से 1 गया 9, तो 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया 0, फिर एक शून्य दे सकते हैं, तो 11 8 88, 10 में से 8 गया 2, फिर से 2 आ गया शेषफल। तो इसी तरह से कभी शेषफल 2 आएगा, कभी 1 आएगा, यानी 1 8 1 8 बार बार रिपीट होता जाएगा। देखिए 1 8 1 8 बार बार रिपीट होता जाएगा यहाँ पे। तो इसका हम लिख देते हैं यहाँ पे 0.18, इसका दशमलव रूप क्या हो गया 0.18, और 1 8 पे इस तरह से डैश दे देंगे ऊपर में, क्योंकि 1 8 बार बार रिपीट हो रहा है, 1 8 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो 2/11 का दशमलव पर रूप क्या हो जाएगा 0.18, और 1 8 पे इस तरह से डैश दे देंगे। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो कॉमा दे करके लिख देंगे अशांत, यानी अशांत को हम लिखते हैं अनवसानी, अनवसानी, और पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अनवसानी पुनरावृत्ति, यानी अनवसानी है और पुनरावृत्ति, तो अनवसानी पुनरावृत्ति है, इसका दशमलव प्रसार 2/11 का। प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 में है 329, 329/400, 329/400 है। अब यहाँ पे हर क्या है 400 है, ठीक है, तो 400 का गुणनखंड कर लेते हैं, 400 का गुणनखंड कर लेते हैं, कितना आएगा, तो 2 से लगाएंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से 50 दूना 100, फिर 2 से 25 दूना 50, फिर 5 से 5 5 25, यानी 2 कितना बार आ गया 1 2 3 4, ठीक है, 2 4 बार आ गया देखिए, और 5 2 बार, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे 329/2 गुना 5 2, 2 गुना 5 2। अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 329 गुना 5 2 बटा 2 4 गुना 5 4। तो ये कैसे हो गया, तो यहाँ पे देखिए कितना है 5 2 है, और यहाँ पे 2 4 है, तो किसका घात ज़्यादा है 2 का, तो जितना घात 2 का है उतना ही घात 5 का करने के लिए 5 2 से अंश में भी गुना करना होगा और हर में भी, ठीक है। तो 5 2 से गुना कर दिए 329 को, और इसमें भी 5 2 से गुना करेंगे, तो 5 2 गुना 5 2 क्या हो जाएगा 5 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अंश और हर दोनों में 5 2 से गुना करेंगे, तो 5 2 हो जाएगा 5 4। अब देखिए दोनों का घात बराबर हो गया है, और ऊपर में आ गया है 5 2, तो अंश और हर दोनों में गुना किए हैं 5 2 से, क्योंकि हर को हमें बनाना है 10 का घात में। तो कैसे बनेगा, अब देखिए इसको हम लिख लेंगे 329 गुना 5 2 क्या होता है 25, 5 2 होता है 25, 5 बजे 25, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 5 4, 2 गुना 5 4, दोनों पे घात 4 है, तो इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, दोनों कोष्टक में करके घात 4। अब 329 गुना 25 करेंगे, कितना आएगा, तो 329 गुना 25 कर लेते हैं, तो 9 5 45, 5 दूनी 10 4 14, 9 5 45, 5 दूनी 10 4 14, हाथ में रहा 1, 5 15 1 16,
9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 3 दूना 6, 5 8 4 12, 6 5 11, 1 12, 6 1 7 1 8। कितना आ गया? 8225। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 8225 बटा, अब इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10, यानी 10 का घात 4 हो गया। क्या हो गया? 10 का घात 4। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 8225 बटा 10 का घात 4, यानी 1 पे 4 शून्य देंगे। देखिए 10 का घात 4 है, यानी 1 पे 4 शून्य देंगे। तो 8225 को 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 1 पे कितना शून्य है? 1 2 3 4, 4 शून्य है, तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो 8225 में देखिए 4 अंक है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.8225 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि शांत है। ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत है। तो जिस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 हो, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो 400 का गुणनखंड करने पे कितना आया था? 2 और 5 है सिर्फ इसके गुणनखंड में, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो ऐसे तो आप 329 को 400 से भाग दे करके भी इतना उत्तर ला सकते हैं, लेकिन हम क्या किए हैं? बस हर को 10 का घात में बदल दिए हैं। जो हर है यानी 400 को 10 का घात में बदल दिए हैं। तो जितना 2 का घात है उतना ही 5 का घात को भी कर देंगे, तो 10 का घात में बदल जाएगा। इस तरह से इसको तो 400 को क्या बना दिए हैं? 10,000। देखिए 400 को क्या बना दिए हैं? 10,000। और 400 को 10,000 बनाने में, यानी 10,000 लाने में जितना गुना करना पड़ा उतना ही गुना ऊपर भी करेंगे, तभी दोनों तरफ यानी ऊपर और नीचे बराबर होगा। तो 400 को 10,000 बनाने में कितना, 400 को 10,000 बनाने में जितना गुना करना पड़ा उतना ही अंश में भी गुना किए थे 329 में। तो 329 क्या बन गया? 8225, और 400 बन गया 10,000। अब 10,000 से भाग देना तो बहुत ही आसान है, यानी 10 का घात से, यानी जितना शून्य है 1 पे उतना ही दशमलव के बाद अंक होना चाहिए। तो बस यहाँ पे अंक गिन लेंगे और उसके बाद दशमलव को लगा देंगे। तो इस तरह से हम बिना भाग दिए भी इसका दशमलव रूप में हम लिख सकते हैं।